Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. सवाल इस बात का है कि जिन मकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेजा गया, क्या ये उचित समय था? तनावपूर्ण स्थिति में जहां लोगों से आप पुलिस के प्रशासन के द्वारा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग ना जाएं, वहां बुलडोजर जाता है, लेकिन मकानों पर जो है तोड़फोड़ की जाती है। एमसीडी का कहना है कि किसी घर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, एनक्रोचमेंट को तोड़ा गया है। और ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आदेश गुप्ता की चिट्ठी है जिसमें निर्देश दिया गया है। आदेश गुप्ता का आदेश इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को दरकिनारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बताया जाता है, तब जाकर के नींद टूटती है कमिश्नर की। आखिर कमिश्नर जो है पोपट कैसे बने हुए हैं, कठपुतली कैसे बने हुए हैं? आदेश गुप्ता का आदेश चलेगा या कानून चलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, मैं आपके श्रोताओं से, दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जिस क्षेत्र में तनाव बना हो वहाँ बुलडोजर भेजना उचित है? बुलडोजर भेजने का भी एक कायदा कानून है। डीएमसी एक्ट के अनुसार जब कार्रवाई होती है तो वहाँ आपको नोटिस देना पड़ता है, और यहाँ तनावपूर्ण स्थिति है। आप बुलडोजर पहाड़ खड़ा हुआ है गंदगी का, वहाँ पर आप नहीं भेजते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रिंसिपल ने भी कहा कि स्टे लगना चाहिए बुलडोजर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो चलेगा ही, देखिए अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण के आप कार्रवाई होती है, पर जिस तरह से, जिस इंटेंशन से, साजिश के तहत बुलडोजर भेजा गया है, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए स्पेशल प्रोविजन एक्ट के अनुसार इन लोगों को राहत है, कानूनन राहत है, पार्लियामेंट से राहत है। 2007 का एक कानून है कि आप किसी के मकान को नहीं तोड़ेंगे जब तक आप उस पर स्पेशल कोई ऑर्डर कोर्ट से नहीं लेके आएंगे। जिस कोर्ट में सवाल ये भी बनता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में तनाव धारा 144 लगी हुई है, जहां हिंदू मुस्लिमों को आमने सामने खड़ा कर दिया, आदेश गुप्ता गृह मंत्री के पास जाकर बीजेपी तो ध्यान नहीं आया। 15 साल से एमसीडी बैठी है, 3500 मसले पेंडिंग है। क्या है कि बीजेपी यहाँ पे राजनीति कर सके। बुलडोजर इसलिए चलाया गया कि बीजेपी यहाँ दो धर्मों को बांटकर अपना रोटी सेक सके। इसलिए हम यहाँ आए हैं। गरीब के मकान तोड़ने से पहले क्या आपने नोटिस दिया? गरीब को मकान तोड़ने से पहले जो कानून में व्यवस्था है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नोटिस देना पड़ता है। बुलडोजर यहाँ भेजने की बजाय अच्छा होता है। यही बात है, सुप्रीम कोर्ट में कही गई है कि कमिश्नर के पास अथॉरिटी होती है कि बिना नोटिस के जवाब दीजिए सर। ये आदेश गुप्ता की चिट्ठी है, 19 अप्रैल 20 अप्रैल को बुलडोजर आ जाता है। ये संजोग नहीं है, ये साजिश है साहब। आज हम सब लोग इसीलिए आए कि लोगों को ये विश्वास हो कि इस तरह का अत्याचार अगर होगा, जिस तरीके से यहाँ पर दंगा भड़का, जिस तरीके से एक संयोजित तरीके से साजिश के तहत किया गया, और उसके बाद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आप देखें तो आपको अंदाजा होगा। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि कांग्रेस हमेशा हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा, मोहब्बत, प्यार और लोगों का, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, उनमें मोहब्बत बनी है। लेकिन गरीब लोगों को उजाड़ना, किसी का रोजगार खो देना, किसी को इस तरीके से उसका उत्पीड़न करना, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में जिस तरीके का ट्रेंड अब चला है। कुछ दिन पहले क्या हुआ, तो कम से कम प्रशासन, सरकार जब कोई भी एक्शन लेती है तो उसका पिछला अगला देखकर ही लेना चाहिए ना। कुछ संवेदनाएं होती है कि नहीं होती हैं? क्या इसका मतलब ये है कि अतिक्रमण हटाना के तो 10 दिन बाद नहीं हट सकता, सब शांति हो जाती महीने बाद नहीं हट सकता था? तभी के तभी क्यों? जब लोहा गर्म है तो तभी मारो। बीजेपी की राजनीति है, देश को और दिल्ली को ही समझना होगा। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीति को लेकर के इस तरह से डेलीगेशन आया है यहाँ पर हटाने के लिए। देखिए, डेलीगेशन कांग्रेस का सीनियर लीडरशिप्स का आया है, हम लोग उनके साथ आए हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जहांगीरपुरी में जो भी हुआ है वो बहुत ही शर्मसार करता है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.